कि जिससे अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो वही धर्म है, और जिससे लोगों को नुकसान हो वही अधर्म है, पाप है। जो बेहतर है, बेहतर कर सकता है तो संदीप को वोट दिया जाए, सपोर्ट किया जाए, यही कहना है। नेता और जनता के बीच एक कनेक्टिविटी रहे, तो हम अपने आप को नेता नहीं मानते हैं, हम अपने आप को बेटा मानते हैं। हर विद्यार्थी को राजनीति से भी सीखना चाहिए, क्योंकि आज के विद्यार्थी अगर राजनीति नहीं सीखेंगे तो कल देश कौन चलाएगा। संदीप की है इच्छा, घर घर पहुंचे शिक्षा, तो घर घर शिक्षा पहुंच गया है। मैं हूँ आप सबों की अपनी प्यारी अपर्णा मलिक, और आलोक सिंह जी का चैनल है बढ़ता भारत। आप लोग इसको ढेर सारा प्यार दें। मौजूद है बेतिया के कमलनाथ नगर में। यहाँ पे आर्ट्स के सम्राट कहे जनरल शिक्षक संदीप सर हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका कि आर्ट्स क्लासेस कहा जाए चंपारण का प्रथम इनका इंस्टीट्यूट है, जिन्होंने आर्ट्स क्लासेस ओपन किया और ये अपने आप को साबित किया कि जो भी विद्यार्थी आर्ट्स ले रहे हैं उन्हें भी मतलब कि आर्ट्स पढ़ना जरूरी है, और अपने आप को साबित भी कर चुके हैं। कई बार टॉपर रिजल्ट दे भी चुके हैं। 2024 में जो एग्जाम हुआ, इस साल बेतिया में पूरे टॉपर इनके छात्र रहे, इनके साथ टॉप पे गई। सर के यहाँ पे ऑफिस में मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, आपके चैनल को देखने वाले सभी लोगों को धन्यवाद और सभी को नमस्कार। आपका भी धन्यवाद सर। सर्वप्रथम चंपारण में आपने आर्ट्स क्लासेस खोला और आज आर्ट्स के सम्राट के नाम से विख्यात हैं। सर, तो आर्ट्स क्लासेस खोलने का कि मन कहाँ से आपको आया? साइंस पढ़ने वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनके पास पैसा रुपया भी ठीक ठाक रहता है, और उसके बहुत सारे कोचिंग संस्थान थे, लेकिन कॉमर्स के लिए भी थे, लेकिन आर्ट्स के लिए कोई टीचर नहीं थे, कोई कोचिंग संस्थान नहीं था। और आर्ट्स पढ़ने वाले अधिकांश तो गरीब बच्चे होते हैं, या तो थोड़ा मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर होते हैं, या गांव घर की लड़कियां होती हैं जो कोचिंग क्लास नहीं जा पाती थी और केवल नोट्स वगैरह के सहारे पढ़ लेती थी, गेस पढ़ लेती थी। तो यही सब सोचकर हम कहे शुरुआत तो किया जाए, और जब कोई चीज़ शुरू किया जाता है तो थोड़ा सा परेशानी होता है, लेकिन बहुत सारे लोग का सपोर्ट होता है और बेहतर होता है। आज हम लोग पूरे बिहार में सबसे बेहतर स्थान पे हैं, और जिला में तो हमेशा टॉप पे हम लोग रहते हैं। यही सर सपना था, और हर घर तक शिक्षा पहुंच जाए। बच्चे कहते भी हैं, लोग कहते भी हैं कि संदीप की है इच्छा, घर घर पहुंचे शिक्षा, तो घर घर शिक्षा पहुंच गया है और वैसा ही काम चल रहा है। सर, शिक्षा जगत से राजनीति में कैरियर आपने रखने का क्यों सोचा? हम लोग के एक पढ़ाते हैं, भगत सिंह की पाठ है हिंदी में, उसमें उन्होंने कहा भी है कि हर विद्यार्थी को राजनीति से भी सीखना चाहिए, क्योंकि आज के विद्यार्थी अगर राजनीति नहीं सीखेंगे तो कल देश कौन चलाएगा। अगर हम लोग अपने बिहार की बात करें सर, तो यहाँ पे अभी टॉप लेवल के जो भी नेता लोग हैं वे परिवार से ही संबंधित हैं, और उन लोग के परिवार के लोग ही राजनीति में है। फिर उसके बाद के लोग कौन है? उसके बाद के लोग राजनीति में नहीं हैं। वैसे ही गाँव सेक्टर में भी देखा जाता है कि क्या होता है कि कुछ लोग ही राजनीति में हैं। और हमारे यहाँ पैक्स का जो हम चुनाव लड़ रहे हैं सर, पैक्स हमारा एक प्रकार से डूब चुका है। सर, प्रॉपर निवासी है कहाँ के आप? हम लौरिया प्रखंड के मठिया पंचायत है, बाबू शीतल राय का गांव है, और वहाँ पे एक राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता आदरणीय देवीलाल चाचा जी हैं, देवीलाल यादव जी, अभी वर्तमान में मुखिया हैं। और वैसे ही हमारा जो गांव है वह आज़ादी के लड़ाई में लड़ने वाला प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला प्रथम जगह है, वहाँ पे बाबू शीतल राय का गाँव है वो, और काफ़ी समृद्ध गाँव है मेरा। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बेहतर वहाँ पे पद प्राप्त हुए हैं। आप अपने गाँव से पैक्स का चुनाव लड़ रहे हैं सर, इसके पूर्व भी आप पैक्स चुनाव लड़ चुके हैं। मात्र 6 वोट से आप चूक गए। चुनाव जीत चुके थे, लेकिन बोकस वोट के चलते आप जो चूक चुके थे। तो सर, ये पैक्स का चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं आप? एक पंचायत के विकास के लिए 40 से 45 आदमी होते हैं तब पंचायत का विकास होता है। जैसे 12 गो वार्ड होते हैं, 12 गो पंच होते हैं, 11 गो पैक्स के सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं, न्याय मित्र होते हैं, विकास मित्र होते हैं, आवास सहायक होते हैं, किसान सलाहकार होते हैं। ये सब मिलाकर लगभग 45 आदमी होते हैं तो पंचायत का विकास होता है। तो न्याय व्यवस्था सरपंच साहब देखते हैं, विकास व्यवस्था मुखिया जी लोग देखते हैं। वैसे ही कृषि व्यवस्था देखने के लिए एक पैक्स अध्यक्ष का चुनाव होता है, जिसका काम होता है जैसे नदी होता है, और नदी के बाद नहर होता है, नहर से पैन होता है, पैन से फिर खेत होता है। तो नदी में तो बहुत सारा जल है, और उस जल को नहर में उतारा जाता है, फिर नहर से पैन में, अब पैन से खेत तक। तो हमारे यहाँ जो सरकार है वह नदी है, और खेत जो है वह जनता है। बीच के जो नदी है वह है पदाधिकारी, और पैन जो होता है उसका काम करते हैं प्रतिनिधि। तो प्रतिनिधि अगर सही होंगे तो खेतों तक पानी पहुंच जाएगा, यानी कि जनता तक सरकार की सुविधाएं पहुंच जाएंगी, योजनाएं पहुंच जाएंगी। लेकिन हम देखते थे जो खेती किसानी हम लोग भी करते हैं, परिवार से, हम किसान परिवार से संबंधित हैं, तो किसानों को बड़ी ज़्यादा समस्या होती है, खास करके अनाज उत्पादन में। और दूसरा चीज़, डेयरी सवाई का प्रथा हमारे यहाँ चलता था, उसके रोकने के लिए सरकार ने व्यवस्था किया, जो पैक्स का नियम तय किया, जिसमें अनाज कम दाम पर खाद बीज कीटनाशक दिया जाता है, और जब अनाज उत्पादित होता है उसको अच्छे दाम पर खरीद लिया जाता है। तो इसकी कमी हम देखते थे, हमारे यहाँ इसकी कमी है। खाद टाइम पर आता नहीं है। हमारे वर्तमान जो पैक्स अध्यक्ष हैं वो पहले लोगों से पैसा जमा कराते हैं, और उसके बाद 2 माह 3 माह के बाद खादर आता है, जब तक सीजन बीत चुका रहता है।
और लोगों को बहुत परेशानी होता है। वैसे ही खरीदारी में है तो अपने गिने चुने कुछ लोग का धान वगैरह खरीदते हैं, गेहूँ खरीदते हैं और ससमय भुगतान भी नहीं होता है। ये सारी समस्याएं हैं सर। और जो पीडीएस है तो उसमें बहुत दूर दराज से लोग आते हैं जिनको सही समय पर अनाज नहीं दिया जाता है, दौड़ाया जाता है और जो अध्यक्ष रहते हैं उनसे भेंट ही नहीं होता है लोगों को, फिर लोग झूठ मूठ का आरोप भी कई तरह का लगाते हैं लोगों पर, ठीक ना। तो इसीलिए सर हमने सोचा कि कम से कम इस व्यवस्था को सुधारा जाए, पैक्स को सुधारा जाए और यही सपना है कि मेरा पैक्स सबसे बेहतर हो जाए। जिस तरह से हम शिक्षा जगत में बेहतर मुकाम हासिल किए हुए हैं और जिस तरह से नाम है उस तरह से हम पैक्स को भी बेहतर बना दें और यह सपना है। बाकी गार्जियन लोग का, अभिभावक लोग का सहयोग मिले, आशीर्वाद मिले, उन लोग को हम भरोसा देना चाहते हैं आपके इस चैनल के माध्यम से कि और एक बार मुझ पर भरोसा करें, बहुत बेहतर पैक्स बना देंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा। मैं संजय पांडे। दोस्तों, बढ़ता भारत न्यूज इस चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पिछली बार कहाँ चूक हो गई कि चुनाव जीतने से वंचित रह गए? सर हमने जो गहन मंथन किया, 16 दिसंबर को मेरा बर्थडे होता है, 17 दिसंबर को चुनाव हुआ था और 18 दिसंबर को जो काउंटिंग हुआ उसमें हम लोग जीत कर भी हार गए और 19 दिसंबर को सर हम गांव में हर परिवार के पास पहुंचे और सबके पास प्रार्थना किए, भैया, चाचा, काका, दादी, हम चुनाव हार गए नहीं। दिल में बड़ी तकलीफ हुआ, लेकिन एक कमी महसूस किए हम कि हमारी कनेक्टिविटी सही नहीं थी। बहुत से लोग हमको नहीं पा रहे थे, बहुत सारे लोगों के बारे में हम नहीं जान रहे थे, यह कनेक्टिविटी हो गया। और दूसरा चीज़, मेरे जो विरोधी लोग थे वो झूठ मूठ का हवा बना दिए कि यह लड़का जीत जाएगा तो यहाँ भाग जाएगा, वहाँ भाग जाएगा। एक मतलब मेन चीज़ कहा जाए कनेक्टिविटी का अभाव था, उसके चलते हम थोड़ा सा पीछे रह गए। और अब की हमें आशा है कि जनता पूरा बेहतर रिजल्ट देगी और जैसा पेड़ लगाएंगे वैसा फल मिलेगा। और कोई दांत के डॉक्टर से इलाज कराएंगे पेट का तो जान मार देगा और हड्डी के डॉक्टर से हार्ट का ऑपरेशन कराएंगे, जान मार देगा। तो ऐसे ही पैक्स बेहतर चलाने वाला अगर संदीप है तो संदीप को सपोर्ट किया जाए, संदीप को वोट किया जाए, बेहतर पैक्स बनाएगा। बाकी जनता अपना देखें। इस बार जो पैक्स का चुनाव होने जा रहा है, चुनाव में आप जीत जा रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग क्या सोचे कि मैं कितना बेहतर दे सकता हूँ अपने पंचायत के लोगों को? आज डिजिटल ज़माना होते जा रहा है। जब शुरुआत में गैस सिलेंडर आया था तो लोग कहते थे नहीं गैस नहीं रहेगा घर में, आग लग जाएगा, लोग जल जाएंगे, मर जाएंगे। आज सबके घर की आवश्यकता हो गई गैस। कंप्यूटर आया था तो लोग कहते थे बेरोजगारी बढ़ जाएगा, आज हर बच्चे को कंप्यूटर चाहिए। वैसे ही जब मोबाइल फ़ोन आया था तो लोग कहते थे ज़माना बिगड़ जाएगा, और उसका जो परिणाम हुआ, लेकिन फिर आज सबके पास है। शौचालय आया था, वैसे ही लोग विरोध किए थे, शौचालय घर में खाओ, घर में जाओ, इस तरह की बात कहते थे। लेकिन आज सबके घर की मैंने सामान्य स्थिति हो गई है, सबको आवश्यकता है। तो हमारा मोटो है यह है कि जब हम चुनाव जीतें तो हमारा काम क्या होना चाहिए, तो हमने कुछ प्राथमिकताएं तय कर रखा है। जैसे हम लोग छोटे परिवार के लोग हैं तो देखते हैं कि अगर हमको हमारे घर या आपके घर कल सुबह में क्या बनेगा, आज माता श्री लोग डिसाइड करती हैं, शाम में क्या बनेगा तो करते हैं। तो वैसे ही देश चलाने के लिए योजनाएं बनती है, 5 फसल की योजना बनाकर हमारा देश चलता है। तो हमने भी कुछ योजना बनाया कि हमको 1 साल में क्या करना है। पहले जब चुनाव जीतते हैं तो पहले 1 साल में क्या करना है, क्योंकि 5 साल के लिए मेरा चुनाव होगा, अभी 10 साल तो वर्तमान उनको दिया गया था। तो मेरा पहली प्राथमिकता होगी जो अगर किसान हैं उनके कृषि उपज जो होती है उसको ससमय खरीदा जाए और सही मूल्य का भुगतान किया जाए। दूसरी चीज़ें हैं कि सरकारी योजना का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाया जाए, जिनके बारे में लोग नहीं पहुंच पाता है, बहुत से ग्रामीण इलाकों में नहीं पहुंच पाता है, लोगों को मालूम नहीं हो पाता है। बहुत से वही नहीं, बहुत से पैक्स जो अध्यक्ष है जो जीत पाते हैं, जो कि लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। तो उसके लिए सर कृषि चौपाल लगाया जाए, जैसे चौपाल लगाएं, जो हम बताएं किसानों को क्या क्या करना है। बेहतर जो किसान उपज करते हैं उनको हम सम्मानित करें, क्योंकि देखा देखिए जैसे हम लोग क्लास में कुछ करते हैं तो अगर टेस्ट लिया जाता है, जो बच्चा बेहतर करता है उसको कुछ दिया जाता है, तो ऐसे ही किसान लोग भी माने गौरवान्वित महसूस करेंगे और बेहतर उपज करेंगे। आपके विकास में सहयोग के लिए हमारी जो टीम है वो सदैव तत्पर रहेगी कि भाई आपको विकास चाहिए क्या। तो देखा जाता है विकास का मतलब क्या होता है सर, तो सब्जेक्ट वाइज विकास का मैंने पैमाना तय होता है। जैसे अगर ज्योग्राफी में हम बात करें तो विकास मतलब होता है कि किसी शहर की जनसंख्या 1 लाख है, बढ़कर हो जाए तो एक बढ़कर 1,10,000 हो जाए तो जनसंख्या वृद्धि। लेकिन जब वहाँ पे अस्पताल, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, शौचालय, सफाई ये सब हो जाए तो विकास हुआ। अगर हम अपने गांव के विकास की बात करते हैं तो 1000 बच्चा की विकास नाम का पैदा हो जाए तो विकास नहीं ना हुआ। विकास का पैमाना हुआ क्या कि सबको शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और बाकी जो भी सुविधाएं होनी चाहिए वो सब समय उपलब्ध हो जाए, उन तक पहुंच जाए। और नेता और जनता के बीच एक कनेक्टिविटी रहे। तो हम अपने आप को नेता नहीं मानते हैं, हम अपने आप को बेटा मानते हैं उन लोगों का जो लोग मुझे अपना बेटा मानते हैं, और उनके लिए हम हमेशा तत्पर हैं। खेल कूद में जो योजना है सरकार की, मेडल लाओ नौकरी पाओ, वह योजना लेकर आएँ ताकि हमारे गाँव के जो युवा हैं वो खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़े। प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को एक वार्ड की मीटिंग करना है ताकि देखे जो पंचायत में हमारे इस वार्ड में पैक्स से संबंधित क्या समस्या है।
अब मान लीजिए मुखिया जी की जो समस्या हो तो हम नहीं करेंगे, सरपंच साहब की जो समस्या हो तो हम नहीं करेंगे, लेकिन जो पैक्स की समस्या है वो मेरे तक आए और हम करेंगे। वित्तीय सहायता से महिलाओं और बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराया जाए ताकि सबको रोजगार बढ़ सके और लोग आय के साधन में जुड़ सकें और धन कमा सकें, ताकि अगर खुशहाल गांव रहेगा तो खुशहाल सब कुछ रहेगा, तो हर आदमी खुशहाल हो जाए, यही मेरा सपना है। और एक सपना अपने गार्जियन लोग के प्रति है जो किसान हैं, जब हम चुनाव जीत जाए तो वे लोग उसी दिन से निश्चिंत हो जाएं जब हमारे यहाँ खाद बीज कीटनाशक की समस्या नहीं रहेगी, ठीक ना। वे अपने कहीं रिलेशन में बता दे, हाँ मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा भतीजा चुनाव जीत गया है और उस पंचायत के लोग को भी और खाद कीटनाशकों और दवा की जरूरत होगी तो इस पंचायत से जाएगा। यह मेरा सपना है, क्योंकि हम जानेंगे मेरे यहाँ कितनी सामान है और हमारे कितने लोगों को देना है। मैं हूं देव सिंह, बढ़ता भारत न्यूज़। आप सब इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आलोक सिंह जी का चैनल है। अंत में क्या कहना चाहेंगे, जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? सभी लोगों से निवेदन यही करेंगे कि एक बार इस बच्चे पर भरोसा कीजिए। सूरज जैसे पूरब से उगते हैं, वे पश्चिम से कभी हो सकते हैं, लेकिन संदीप से गलती नहीं हो सकता है, तो हम गलती से भी गलती नहीं करेंगे और पैक्स हम अपने दिशा निर्देश में बेहतर चलाएंगे। मेरे बीच और आपके बीच दूसरा कोई नहीं रहेगा। और किसी को लगता है कि संदीप जीतने के बाद कहीं और चल जाएंगे, चाहे दूसरा कोई चलाएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं होने वाला है। बस संदीप आपके हैं और आप संदीप के रहिए। यहाँ तक कि जो मेरे विरोधी हैं उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि एक बार भरोसा कीजिए और एक बार देखिए, अपने दिल पे हाथ रख कर कहिए कि संदीप क्या गलत हैं। नहीं, अगर संदीप बेहतर है, बेहतर कर सकता है तो संदीप को वोट दिया जाए, सपोर्ट किया जाए, यही कहना है। और अपने युवा साथियों से, बुजुर्गों से सबसे यह निवेदन है कि सहायता किया जाए, सहयोग किया जाए, मेरे लिए नहीं, इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए, पंचायत के विकास के लिए, कि जिसके पास बहुत सारी योजनाएं हैं और जो कर्तव्यनिष्ठ होकर सच्चे दिल से, और बार बार चुनाव हारने के बावजूद भी हम आपके दरवाजे पर कई बार गए हुए हैं। यही एक तमन्ना है कि बेहतर कर दें ताकि नाम हो जाए। जो कोचिंग चला रहे हैं उसमें 500 अगर बच्चे हैं मेरे यहाँ, तो 500 बच्चे, 500 परिवार हम पर विश्वास किया है और विश्वास करने के चलते हम आज बेहतर से बेहतर देते जा रहे हैं, हमेशा जिला टॉप देते रह रहे हैं। तो क्या अगर मठिया पैक्स हमको मिलता है तो उसको बेहतर नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल बेहतर कर सकते हैं, बहुत बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि पैक्स क्या होता है इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं। और एक प्रकार से अभी तो डिजिटल हो रहा है पैक्स, और ये जो हमारे वर्तमान के लोग हैं वे डिजिटलाइजेशन के बारे में जानते नहीं हैं। मेरा मानना यह है सर कि बहुत सारे लोग धर्म वगैरह की बात करते हैं, मेरा यही मानना है कि जिससे अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो वही धर्म है, और जिससे लोगों को नुकसान हो वही अधर्म है, पाप है। तो आप लोग पाप होने से बचा लीजिए, धर्म का काम करें। धर्म मतलब सभी धर्म की हम बात कर रहे हैं, किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। तो संदीप को वोट देना मतलब धर्म का कार्य करना है, और कोई नुकसान पहुँचा सकता है अधिक से अधिक लोगों का तो वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है, पाप है। तो पाप कर्म आप क्यों करना चाहते हैं? आप धर्म का कार्य कीजिए, अच्छा कार्य कीजिए और संदीप को वोट दीजिए। आपको सच्चे दिल से हम कहते हैं कि कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी, और पैक्स संदीप आपके हैं, आप संदीप के रहिए, और पैक्स अपना बेहतर पैक्स बनेगा। पूरे प्रखंड का सबसे बेस्ट पैक्स मठिया रहेगा। किलो गेहूं और 4 किलो चावल के लिए हमें पैक्स अध्यक्ष मत बनाइए। आप पैक्स अध्यक्ष मुझे इसलिए बनाइए कि सबसे बेहतर पैक्स आपका हम देंगे, ठीक ना। जे आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे पैक्स के मामले में, जिस मेरा पैक्स सबसे बेहतर, और मुझे चुनकर गर्वान्वित महसूस करेंगे मेरे पंचायत के लोग, मेरे गांव के लोग, मेरे जो अभिभावक हैं, मेरे जो गार्जियन हैं। सर हमको वो दिन याद है कि जब हम चुनाव हार गए और हार कर निकले तो मेरे घर के बगल में जीव चचा हैं, उनका छोटा छोटा बच्चा गया था, या बहुत सारे बच्चे गए थे, बहुत सारे लोग गए थे। जब निकल कर आए तो सबके आंखों में आंसू था और मेरे दिल में भी बहुत दुख था, जो काश हमने बेहतर करने का प्रयास किया लेकिन कहीं चूक हो गया, जिसके चलते हम लोग तक नहीं पहुंच पाए या पीछे हो गए। अब वो दिन नहीं आए और बेहतर हो, सब लोग खुशहाल रहे, हंसते रहे, तो यही चीज़ है। धन्यवाद सर।